वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपने घरों में सेफ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। बट उससे पहले अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देखकर उनको अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं, तो आप वहां से वो क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियोस पसंद आए, आपको समझ आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। जब आप कमेंट करते हैं तो आई गेट टू नो दैट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वो भी मुझे पता चलता है, नहीं समझ आया तो वो भी मुझे पता चलता है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं आया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हैव यू एवर ऑब्जर्व प्लांट्स केयरफुली? क्या आपने कभी प्लांट्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया है? आई होप दैट आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी पार्क गए होंगे, राइट? हमारे घर में भी कभी कभी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, right? Some people are having garden, okay? So they are having lots of plants in their garden and we can observe them in parks also, right? So how many kinds of plants have you observed? किस किस तरह के प्लांट्स को आपने ऑब्जर्व किया? आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ओके? और कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जो कि आपके साइज के होते हैं, ओके? जितनी आपकी हाइट है ऑलमोस्ट उतने होते हैं, ओके? दे आर नॉट वेरी शॉर्ट, दे आर नॉट वेरी टॉल, दे आर अबाउट योर साइज। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दे आर वेरी टॉल, ओके? वो बहुत टॉल होते हैं, ओके? एंड दे हैव वेरी थिक ब्रांचेस, राइट? सो आज हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन डिटेल. So let us see now. See, plants can be classified into different types. हम plants को बहुत सारे different types में classify कर सकते हैं. First of all, herbs. Okay, herbs को हम medicinal plants भी बोलते हैं. बहुत सारी herbs ऐसी होती हैं जिनको हम medicines बनाने में use करते हैं. Okay, और किस तरह के plants होते हैं herbs? Herbs are very short plants. वो उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. दे आर वेरी शॉर्ट प्लांट्स. सी, और उनकी स्टेम किस तरह की होती है? दे हैव ग्रीन स्टेम. अगर आप कभी केयरफुली ऑब्जर्व करो वेरी शॉर्ट प्लांट, बहुत छोटे प्लांट्स को, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो उनकी स्टेम होती है इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट इज टेंडर ऑल्सो, इट इज सॉफ्ट. सो श्रब्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. After that, they may not have many branches. If we talk about branches, अगर हम branches के बारे में बात करें तो उनकी बहुत सारी branches नहीं होती हैं, या तो उनकी branches होती ही नहीं है या फिर they have very few branches. Also, there are many examples of herbs like very short plants. Okay, for example, coriander, mint, your garlic, clove, ginger. All these are examples of herbs. बहुत सारे spices भी ऐसे हैं जो कि हमें herbs से ही मिलते हैं, जो भी herbs ही हैं, ओके? जैसे कि कोरिएंडर, आप कोरिएंडर यूज करते हैं, धनिया मम्मा यूज करती हैं घर में, so it is also a herb. Now let us come to shrubs. See, what are shrubs? Shrubs are short plants. What are shrubs? They are short plants. They are not very short and not very tall. Okay, ना तो वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में. They are approximately your size. Okay, they are approximately of your size. So they are short plants. See what kind of stem they are having. They have hard stem. Okay, अगर आप उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे, श्रब्स की स्टेम को अगर आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी इजीली आप बेंड नहीं कर पाएंगे. बट द स्टेम ऑफ श्रब्स आर नॉट थिक. ओके, उनकी जो स्टेम होती है वो थिक नहीं होती है, चौड़ी नहीं होती है, बट स्टिल इट इज हार्ड. नाउ सी ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. जो श्रब्स होते हैं, अगर आप ये ध्यान से इसको देखें, इस पिक्चर को देखें, तो इन दिस प्लांट द स्टेम इज इन द मिडल और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो उसके बेस से ही
ग्रो हो रही है। सो श्रब्स में क्या होता है, शॉर्ट प्लांट्स में क्या होता है, उनकी जो ब्रांचेस होती है वो बेस से ही ग्रो होना, स्टेम के बेस से ही ग्रो होना शुरू हो जाती है। सो ब्रांचेस नियर द shrubs have branches near the base of stem. Now there are many examples of shrubs like rose plant, lemon plant, okay, hibiscus. There are many plants, okay, there are many examples of shrubs. Let us try to understand with the help of some images. Now let's come here. See, now we're talking about trees. What are trees? Trees are very tall plants. आपने देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे प्लांट्स भी होते हैं, राइट, और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है और बहुत हार्ड होती है। अगर आपको उस ट्री के टॉप तक पहुंचना है तो यू हैव टू क्लाइंब द ट्री, राइट। वो इतने टॉल होते हैं कि आपको उस पर चढ़ना पड़ेगा अगर आपको उसके टॉप तक पहुंचना है तो। सो ट्रीज आर वेरी टॉल प्लांट्स, ऑल्सो दे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। See, now let us understand the branches of trees. See, where the branches of trees are there, they are at the top of the stem. Okay, shrubs में जो plants की branches थी वो कहाँ पर होती थी, stem के base से grow होती थी। But trees में क्या होता है, trees में जो branches होती हैं वो stem के top से grow होती हैं। So they have branches in the upper part, much above the stem. Okay, they have branches in the upper part, much above the stem. And there are many examples of trees. आपने देखा भी होगा, mango tree, banyan tree, banana tree, apple tree. There are so many, neem tree, peepal tree, right? So all these are the examples of trees, which are very tall plants. I hope आपको herbs, shrubs और trees समझ आ चुका है। What are herbs? They are very short plants. And what are shrubs? They are short plants. Okay, about your height or bit smaller or bit larger than your height. Okay. And what are trees? They are very tall plants. Okay. अब ये तो थे 3 कैटेगरीज के प्लांट्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड वेरी टॉल। बट इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज क्रीपर्स। ओके, जो क्रीपर्स होते हैं दे हैव अ वेरी वीक स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है ना वो इतनी ज्यादा वीक होती है दैट दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। सो व्हाट दे डू, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पर ही स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन। ओके, जो वाटरमेलन प्लांट होता है उसकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, बट हम सभी ने देखा है कि वाटरमेलन साइज में कितना बड़ा होता है, राइट। सो अगर किसी प्लांट की स्टेम बहुत ज्यादा वीक होगी बट उसका फ्रूट साइज में इतना ज्यादा बिग होगा, इतना ज्यादा बड़ा होगा, तो क्या होगा, वो प्लांट सीधा खड़ा तो नहीं हो पाएगा बिकॉज उसकी स्टेम्स बहुत ज्यादा वीक है। सो व्हाट दे विल डू, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ओके, सो दीज आर क्रीपर्स, plants with weak stem which cannot stand upright but spread on ground. So now let's study about climbers. Okay, what are climbers? Plants which need support. Plants which take support and climb up are known as climbers. Okay, अब climbers क्या होते हैं, हमने उनका नाम climbers क्यों रखा है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी भी स्टेम बहुत ज्यादा क्या होती है, वीक होती है। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सो वी प्रोवाइड सपोर्ट टू देम। ओके, हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हम वुडन स्टिक लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, प्लांट्स में एक वुडन स्टिक लगा देते हैं, और इट कैन बी अ फेंस ऑल्सो, इट कैन बी वायर ऑल्सो। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, अ फेंस, वायर, अ वुडन स्टिक। जब हम वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो सपोर्ट की हेल्प से दे क्लाइंब दैट सपोर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। आपने देखा होगा मनी प्लांट को अगर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो इट क्लाइम्स अप। ओके, वो जो उसकी जो स्टेम होती है वो उसमें क्लाइंब कर जाती है उस सपोर्ट पर। Similarly, money plant, grapevine, bottle gourd, climbers have so many examples. Moving forward, we all know that plants are having different parts. हम सभी को पता है कि जो plants होते हैं उनके बहुत सारे different parts होते हैं, जैसे कि leaves,
स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बट क्या आपको पता है ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं इनके भी बहुत सारे और छोटे छोटे भी पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीफ. Okay, we are going to study about the different parts that are there in a leaf. See, the first one is petiole. As you can see this word here, petiole, P-E-T-I-O-L-E. अब petiole क्या होता है? The part of leaf which is attached to the stem. Okay, which part in this diagram, इस diagram में क्या आप spot कर सकते हैं कि लीफ का वो कौन सा पार्ट है जो स्टेम से अटैच्ड है? अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो दिस पार्ट, ओके, दिस मिडल पार्ट ऑफ द लीफ, इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम, राइट? ये जो मिडल पार्ट है ये स्टेम को लीफ से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. सो दिस पार्ट इज नोन एज petiole. The part of leaf which is attached to the stem is known as petiole. Now, our second part is lamina. Now, what is lamina? The broad part, the broad green part of the leaf. Okay, this is the leaf as you can see here, and I have shaded the broad part of the leaf, right? So, this broad green part of the leaf, this is known as lamina. ये जो डायग्राम्स है आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप केयरफुली वहां से भी उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सी, व्हाट इज लैमिना? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. नाउ लेट अस कम हियर. सो व्हाट आर द टू पार्ट्स दैट वी हैव स्टडीड ऑफ लीफ टिल नाउ? इट इज petiole and lamina. What is petiole? The part of leaf which is attached to the stem. Okay. And what is lamina? The broad green part of the leaf, the broad green part, the shaded part that I have shaded. Okay. Now let's come here. Veins and midribs. Now आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में भी जैसे अगर आप अपने हैंड में ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ग्रीन कलर की वेन्स दिखाई देंगी. सिमिलरली लीव्स में भी एक तरह का डिजाइन बना हुआ होता है. अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो लीव्स में भी एक तरह का डिजाइन बना हुआ होता है. मिडिल में एक अपहीव्ड पार्ट होता है, एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मिडरिब. जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडरिब. अगर आप एक लीफ को रखेंगे और एक पेपर को उसके ऊपर रखेंगे और पेंसिल से ट्रेस करेंगे तो भी आपको ये सारी वेन्स और जो मिडरिब है वो नजर आएगी. वो भी आपकी जो उसमें जो शेडिंग होगी उसके अंदर आपको नजर आएगी. यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. ओके, और ये जो स्लांटेड लाइंस है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वेन्स. और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? मिडरिब. सो हियर लेट्स सी हियर, डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. अब ये जो पूरा डिजाइन है जो वेन्स ने एक लीफ में बनाया हुआ है, ये जो डिजाइन बना हुआ है वेन्स की वजह से लीफ में, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन. डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. सी, अब ये जो डिजाइन होता है ये दो तरीके का हो सकता है. वन इज नेट लाइक वेन्स एंड द अदर वन इज वेन्स पैरेलल टू ईच अदर. अगर आप इस लीफ में देखेंगे तो ये जो वेन्स है ये एक दूसरे के पैरेलल है, राइट? ये एक दूसरे के पैरेलल है. बट एक तरह का और डिजाइन होता है. ओके, एक तरह की और डिजाइन होता है जो वेन्स बनाती है, दैट इज नेट लाइक डिजाइन. ओके, वो जो नेट लाइक डिजाइन होता है, नेट लाइक वेन्स होती है, उस डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के वेनेशन को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, और वेन्स और वो लीफ जिसमें वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसमें हम उस डिजाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? पैरेलल वेनेशन. आई होप आप सभी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइक हर्ब्स, श्रब्स, योर ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सभी अच्छे से समझ आ चुका है. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में लीफ के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब हम प्लांट के किस पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूट्स.
ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूट्स। हम रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सो पढ़ने के लिए, रूट्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना होगा। ऑलराइट, सी इन दिस डायग्राम आप क्या देख पा रहे हैं? देयर इज अ प्लांट, राइट, देयर इज अ प्लांट एंड दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। और ग्राउंड के नीचे आप देख पा रहे हैं दैट दिस डार्कन्ड पार्ट, ये जो डार्कन्ड पार्ट है ये क्या है? दिस इज द मेन रूट। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द मेन रूट ऑफ दिस प्लांट। ये जो डार्कन्ड पार्ट है ये मेन रूट है इस प्लांट का। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस मेन रूट में से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स बाहर निकल रही हैं। ओके, तो ये जो मेन रूट होती है विच इज इन द मिडल, इस मेन रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। व्हाट डू वी कॉल दिस मेन रूट? वी कॉल इट एज टैप रूट। और इसमें से जो ये छोटी छोटी स्मॉलर रूट्स बाहर निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। व्हाट डू वी कॉल इट? लेटरल रूट्स। नाउ इफ वी ऑब्जर्व द सेकेंड डायग्राम, अगर हम सेकेंड डायग्राम को ध्यान से देखें तो बिलो द ग्राउंड देयर आर रूट्स। ओके, इन दिस डायग्राम ऑल्सो ग्राउंड के नीचे क्या है? रूट्स है। बट क्या आपको इसमें मेन रूट नजर आ रही है जिसमें से स्मॉलर रूट्स बाहर निकल रही है? कैन यू सी द मेन रूट हियर? कैन यू सी द मेन रूट? ओके, सो देयर इज नो मेन रूट, राइट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई मेन रूट है ही नहीं। सो ये सारी की सारी स्मॉलर रूट्स ये एक जैसी दिख रही है, राइट। ये डायरेक्टली प्लांट में से बाहर निकल रही है और इनके पास मेन रूट नहीं है। सो ऐसे प्लांट्स जिनमें सभी रूट्स, ओके, सभी रूट्स एक जैसी दिखती है एंड दे डू नॉट हैव मेन रूट, ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। व्हाट डू वी कॉल देम? फाइब्रस रूट्स। सो व्हाट आर फाइब्रस रूट्स? प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर। ओके, ऐसे प्लांट्स जिसमें मेन रूट नहीं होती है और सारी रूट्स एक जैसी दिखती है, उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि ग्रास। जो ग्रास होती है इट इज वेरी शॉर्ट, ओके, अबव द ग्राउंड इट इज वेरी शॉर्ट, बट उसकी जो रूट्स होती है, जो ग्राउंड के अंदर होती है, वो इस तरह की होती है। ओके, फाइब्रस रूट्स की तरह होती है जिसमें सभी रूट्स एक जैसी दिखती है और मेन रूट होती ही नहीं है। ओके, सिमिलरली वीट, मेज, ये जो क्रॉप्स होती हैं इनकी भी अगर आप रूट्स ऑब्जर्व करेंगे, उनको पुल करके, ओके, उनको पुल करके अगर आप उनकी रूट्स ऑब्जर्व करेंगे तो देयर इज नो मेन रूट। ओके, दे हैव फाइब्रस रूट्स। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेनेशन। अब या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप प्लांट को रूट में से बाहर निकाल कर, ओके, तब आप उसकी रूट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि उस प्लांट की टैप रूट्स है या फिर फाइब्रस रूट्स है। बट इसका एक और तरीका है, आप प्लांट्स की लीव्स को देखकर भी पहचान सकते हैं कि उसकी रूट्स उसको बिना पुल आउट करे, ग्राउंड में से प्लांट को बिना पुल आउट करे, आप सिर्फ उसकी लीव्स को देखकर भी ये पहचान सकते हैं कि उस प्लांट की किस तरह की रूट्स है। ओके, how can we study this? How can we study this? See, first of all, अगर आप देखेंगे जिन प्लांट्स की मेन रूट होती है, ओके, अगर आप उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी लीव्स में किस तरह का वेनेशन होता है? दे हैव नेट लाइक डिजाइन। ओके, दे हैव नेट लाइक डिजाइन। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स हैव net like designs and they have reticulate venation. What kind of venation they're having? They're having reticulate venation. But इस तरह के प्लांट्स जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है, ओके, इस तरह के प्लांट्स जिनकी फाइब्रस रूट्स होती है उनकी लीव्स में किस तरह का वेनेशन पाया जाता है? पैरेलल वेनेशन। मतलब किस तरह का डिजाइन उनकी लीव्स में देखा जाता है? पैरेलल, ओके, पैरेलल डिजाइन। Their veins are parallel to each other. Okay, so parallel venation is observed in the plants which have fibrous roots. So आप plants की leaves को observe करके भी पता लगा सकते हैं कि what kind of roots they are having. So the plants with taproot are having reticulate venation and plants with fibrous roots are having parallel venation. Now, what is the function of roots? अब हमने roots के
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में तो पढ़ लिया, दैट वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड योर फाइब्रस रूट्स, राइट। एंड हमने उसमें किस तरह की उनकी लीव्स में, उन प्लांट्स की लीव्स में किस तरह की वेनेशन होती है वो भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं रूट्स के फंक्शन पर, दैट व्हाट आर द फंक्शंस रूट्स आर हैविंग। रूट्स का काम क्या होता है प्लांट्स के अंदर? First of all, though we all know that roots hold the ground firmly. The roots hold the ground firmly and they support the plant. Okay, वो क्या करती है? वो प्लांट को सपोर्ट करती है और वो ग्राउंड को फर्मली होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ताकि अगर तेज बहाव से पानी आए, ओके, सो जो प्लांट है वो बह ना जाए, राइट। दे स्टे, द प्लांट हैज टू स्टे इन वन प्लेस. So roots hold the plant at one place. Now see what are other functions of roots? See, roots absorb water and minerals. Roots क्या करती है? वो ग्राउंड में से आप जब भी अगर आप किसी प्लांट को पानी देते हैं तो क्या होता है, आप वो पानी कहाँ पर डालते हो? आप वो पानी ग्राउंड में डालते हो, राइट। आप प्लांट की लीव्स में या फिर उसकी स्टेम में तो पानी नहीं डालते, आप कहाँ पर पानी डालते हैं? ग्राउंड में। सो अब ग्राउंड से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो पूरे प्लांट्स तक कैसे पहुंचते हैं? रूट्स, व्हाट रूट्स डज, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। वो क्या करते हैं? वो ग्राउंड में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद स्टेम टेक्स देम टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो रूट्स होती है, रूट्स से जो वो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो स्टेम में जाते हैं और जो स्टेम होती है वो सारे वाटर मिनरल्स को कहाँ तक लेके जाती है? इन अपवर्ड डायरेक्शन, लीव्स के पास और प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स के पास स्टेम उन वाटर और मिनरल्स को लेकर जाती है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? दे एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? They provide medium. Okay, they take the water and minerals from roots to other parts of the plants. Now let's come to leaves. What happens in leaves? Food gets prepared. जो प्लांट होता है वो अपना खाना कहाँ पर बनाता है? लीव्स के अंदर. लीव्स आर लाइक द किचन ऑफ द प्लांट्स. जैसे कि हम अपना खाना किचन में बनाते हैं, सिमिलरली जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना लीव्स में बनाते हैं. अब लीव्स से वो जो फूड होता है वो कौन लेकर जाता है? पूरे प्लांट के सारे पार्ट्स में वो कौन सा पार्ट होता है जो फूड को लेकर जाता है? स्टेम टेक्स फूड. ओके, स्टेम टेक्स फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. जो रूट्स होती हैं उन तक, ओके, और जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स होते हैं वहां तक जो स्टेम होती है वो लीव्स से फूड को लेकर जाती है. Now what happens? There are many parts of the plants in which food gets stored. Okay, plants के बहुत सारे parts ऐसे होते हैं जिसमें जो food होता है वो store हो जाता है. इसी तरह से roots में भी जो plant का food होता है वो store होता है. So food gets stored in roots of the plant. बट अभी हम बाकी पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ रूट्स के बारे में, अभी हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हम देखेंगे दैट फूड गेट्स stored in roots of the plants also. So some edible roots. What are the some edible roots? कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं. हम उन्हें क्यों खा सकते हैं? क्योंकि प्लांट का जो फूड है उन रूट्स में क्या हुआ था? स्टोर हुआ था. और फिर हम उन रूट्स को ईटिंग के लिए एज ईटेबल्स हम उसको यूज कर लेते हैं. सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडिबल रूट्स दैट आर कैरेट्स, रैडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप. ये सारी चीजें जो कैरेट, रैडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये सारी चीजें जो आप खाते हैं ये सब क्या है? दीज आर दी रूट्स ऑफ द प्लांट. व्हाट आर दे? दे आर दी रूट्स ऑफ द प्लांट्स. सो नाउ आई होप आप सभी को रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझ आ चुका है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में और रूट्स के फंक्शंस के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है. सो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. सी, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं और कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, राइट? व्हेनेवर यू गो टू अ पार्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट, तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, राइट? सो इसी तरह यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है एक फ्लावर का, जिसमें हमने इनर मोस्ट पार्ट को भी अच्छे से दिखाया है एंड आउटर मोस्ट पार्ट को भी अच्छे से दिखाया गया है. So let us see the outermost part of the flower. क्या आप ये देख सकते हैं? This part,
ऑफ द फ्लावर, ये क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर दी पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये क्या है? दीज आर दी पेटल्स ऑफ द फ्लावर। और जो फ्लावर्स की पेटल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, जिसकी वजह से कोई भी फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लगता है। फॉर एग्जाम्पल रोज, जो रोज होता है उसकी पेटल्स रेड कलर की होती है, जो सनफ्लावर होता है उसकी पेटल्स येलो कलर की होती है। सो इसी तरह से अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग कलर्स की पेटल्स होती है। So these are the petals of the flower, right? And यहाँ सबसे नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, so these are the sepals. What are these? These are the sepal of the flower. Now let us see what are sepals. This is the flower which is fully bloomed, right? ये तो एक पूरा खिला हुआ फ्लावर है, right? अगर हम यहाँ पर देखें, जब फ्लावर की पेटल्स जो है वो पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है, ओके, फ्लावर अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। आप देख सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेपल्स। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है नीचे, विच इज लाइक अ क्लोज्ड बड, एक क्लोज्ड बड की तरह ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ये क्या होता है? सेपल। ये पेटल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ओके, एक प्लेस पर होल्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है पेटल्स को। सी पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड। आप देख सकते हैं कि ये जो पेटल्स हैं दे आर इन अ क्लोज्ड बड मेड अप ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। ये जो पार्ट होता है नीचे वाला, ये ग्रीन कलर का होता है, लीफ जैसा, छोटी छोटी लीव्स के जैसा दिखता है हमें। ये जो पार्ट होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सेपल्स। So petals are in a closed bud made up of a leaf-like structure called sepals. What do we call this structure? We call it sepals. अब हम आ जाते हैं फ्लावर के। ये तो था फ्लावर के आउटर मोस्ट जो पार्ट्स थे, ये तो उनके बारे में हमने पढ़ा, दैट आर पेटल्स एंड सेपल्स, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के इनर पार्ट्स के बारे में। जो फ्लावर्स होते हैं उसमें जो इनर पार्ट्स होते हैं उसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके। इन दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से मिलकर ही क्या पॉसिबल होता है? रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर है जो आप बीच में देख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आफ्टर रिप्रोडक्शन ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो कोई भी प्लांट होता है उसमें फ्लावर्स में जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होता है तो उससे क्या बनता है? फ्रूट। क्या बनता है? फ्रूट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो आप ईट करते हैं, ओके। सो लेट अस सी सम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन अ फ्लावर। सी, यू कैन सी दिस पार्ट। आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, दिस कर्व stick like structure, and there is a bud at the end, right? So what do we call this part? We call it filament. हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम इस पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो पार्ट सबसे टॉप पर है हम इसको क्या बोलते हैं? We call it anther, okay? This is anther। और ये पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर what is this? This is stamen। This is stamen। ये पूरा स्ट्रक्चर this is known as stamen, that is male reproductive part of a flower। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। See this egg like part, this is ovary, okay, this egg like part is ovary, and this middle part, okay, this tube like structure, this middle part, this is known as style, and at the top this part, this is known as stigma। This topmost part is known as stigma। What is this? This is female reproductive part of a flower। और इन सभी पार्ट्स को मिलाकर, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर what do we call it? We call it pistil और carpel, okay? ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे स्मॉल स्मॉल डॉट्स। These small dots, these are known as ovules। What do we call them? We call them ovules। So I hope आपको different parts of the flower समझ आ गया होगा। Okay, we have male reproductive part which is containing what do we call it? We call male reproductive part. What do we call it? Stamen, okay। And what are the different parts stamen is having?
anther and filament. Okay, and this is the female reproductive part. What do we call it? Pistil and carpel. And what are the different parts pistil is having? It is having stigma, style and ovary, and inside ovary there are ovules. Okay, और आफ्टर रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, दिस ओवरी, ये जो ओवरी होती है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इट कन्वर्ट्स टू फ्रूट, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी ईट दैट फ्रूट, राइट? सो these are some parts of flower. I hope you have understood it. We are going to move forward with our NCERT questions. अब हम अपने बुक के NCERT questions करने वाले हैं. So the question number 1 is correct the following statements. Okay, some statements are given to you. कुछ statements आपको दी गई हैं, आपको उनको correct करके लिखना है. These statements that are given to you are incorrect. आपको उसको correct करके लिखना है. The A part is stems absorb water and minerals from the soil. क्या stem जो होती है वो soil से water and mineral absorb करती है? No. Roots absorb water and mineral from the soil. So you have to write down roots in the place of stem. B part, leaves hold the plant upright. क्या leaves plant को upright hold करके रखती है? No. Stem hold the plant upright. Okay, due to the stem, plants are able to stand upright. Now C part, roots conducts water to the leaves. क्या roots water को leaves तक लेकर जाती है? No. जो stems होती हैं वो water को क्या करती है? roots से leaves तक लेकर जाती है. So we have to write stem in place of roots. D part, the number of petals and stamens in a flower is always equal. जो नंबर ऑफ पेटल्स होती हैं और जो नंबर ऑफ स्टेमन्स होती हैं फ्लावर में, ओके, क्या वो दोनों इक्वल होती हैं? नो. ओके, सी द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी इक्वल. ओके, वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. सो मे नॉट बी इक्वल. ई पार्ट, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर. अगर किसी फ्लावर के सेपल्स, ओके, किसी फ्लावर के सेपल्स आपस में ज्वाइंट है, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट, तो क्या उनकी जो पेटल्स होंगी वो भी ज्वाइंट होंगी? नो. ओके, व्हाट वुड बी द आंसर? इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेट. अगर किसी फ्लावर की सेपल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है तो उसकी जो पेटल्स होंगी वो क्या होंगी? सेपरेट. नाउ लेट अस कम to the F part, if the petals of a flower are joined together. अगर किसी फ्लावर की पेटल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, then the pistil is joined to the petal. तो क्या जो पिस्टल होती है, जो मिडिल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या वो भी ज्वाइंट होगा पेटल्स से? So the answer is may or may not be joined. वो ज्वाइंट हो भी सकती है, जो पिस्टल है वो पेटल से ज्वाइंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. So if the petals of a flower are joined together, then the pistil may or may not be joined to the petal. Now let us come to the second question. Draw a leaf, a taproot and a flower. I have not drawn these diagrams here क्योंकि आपका जो lecture है उसमें ये सारे diagrams मैंने draw किए हुए हैं. You can go and watch from there and you can understand also their different parts. Now let us come to the third question. Can you find a plant in your neighborhood which has long but weak stem? क्या आपके neighborhood में कोई ऐसा plant है जिसकी जो stem है वो long है लेकिन बहुत weak है? Write its name and in which category will you place it? There can be many plants in your neighborhood. There can be many such plants. For example, money plant. Okay, bottle gourd can also be there, money plant can also be there, and in which category you will place them? You will place them in climbers. They are climbers. Those have weak stem, the plants which have long but weak stem and which need support to climb up. Now the fourth one, what is the function of stem? So we have studied about the functions of stem. Right? What are the functions of stem? That they hold the plant upright. They help to hold the plant upright. Also,
they conduct water to leaves and other parts of the plant, right? They take the water from the roots and they take them to leaves and upper parts of the plant, water and minerals. Also, they conduct food from leaves to other parts of the plants. These are the functions of stem. Now, fifth one, which of the following have reticulate venation? Some examples are given here to you to choose from: wheat, tulsi, maize, grass, coriander, China rose. So, इनमें से कौन से प्लांट्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन होती है? इनमें से कौन से प्लांट्स की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है? मींस नेट लाइक डिजाइन होता है. So the answer is tulsi, coriander and China rose. Okay, these are some examples of taproot also. Alright, in your lecture, I didn't tell you the examples related to taproot, right? So these are some examples of taproot also, because the plants which have taproot, they are having reticulate venation. Right, so the answer is tulsi, coriander and China rose. And we saw the examples of parallel venation, right? So maize, grass, wheat, all these types of plants are having parallel venation and they're having fibrous roots. Now let us come to our sixth question. If a plant has fibrous roots, what type of venation do its leaves have? I just told you about them. The plants which are having fibrous roots, they are having parallel venation. We also saw the examples like grass, wheat, maize, etc. Now, the question number 7. If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? If a plant is having reticulate venation, then what kind of roots they will have? They will have taproot. And we also saw the examples like tulsi, China rose, coriander, right? They are having reticulate venation and they have taproot. Now the question number 8. Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at its leaf? Yes, it is possible, right? If the leaves are having reticulate venation, अगर आप उनकी leaves देखेंगे, अगर उसमें reticulate venation है, तो that means it is having taproot. और अगर उसके अंदर parallel venation है उसकी leaves के अंदर, so they are having fibrous roots. तो yes, it is possible for us to find out the type of root by looking at the leaf of a plant. Now question number 9. What are the parts of flower? Parts of flower, we all know sepals, petals are the outermost parts of the flower, and stamens and pistils are the innermost part of the flower. Right? Now the question number 10. From the following plants, which of them have flowers? अब आपको ये कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में फ्लावर्स ग्रो होते हैं. सो हियर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक ग्रास, मेज, व्हीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, lemon, sugarcane, potato, groundnut. So what is the answer? All of them. Okay, all of them are having flowers. Now let us come to question number 11. Name the part of plant which produce food. Name the process. ओके ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको प्लांट के उस पार्ट का नेम बताना है जहां पर फूड जो है वो बनता है, फूड बनता है और किस प्रोसेस से बनता है. सो लीव्स, I told you that leaves are the kitchen of plants where they prepare their food. So leaves produce food by the process of photosynthesis. और जो leaves होती हैं वो किस process से food बनाती हैं? They make their food with the help of photosynthesis. Now what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants prepare their food with the help of carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. ओके इन सभी चीजों का यूज करके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब चीजों का यूज करके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. कहाँ पर?
अपनी लीव्स में, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट. ओके, इट इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स. ये एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है. ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू विल फाइंड ओवरी? फ्लावर के कौन से पार्ट में ओवरी प्रेजेंट होती है? इन द लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल. राइट, वी सॉ दैट पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, हमने देखा था इट वॉज पिस्टिल. और उसके अंदर कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड ओवरी सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है, लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट में. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. नेम 2 प्लांट्स इन विच सेपल्स आर ज्वाइंट एंड सेपरेट. आपको 2 प्लांट्स बताने हैं जिनमें जो सेपल्स होती है वो ज्वाइंट होती है, और 2 प्लांट्स बताने हैं जिसमें सेपल्स सेपरेट होती हैं. सो द प्लांट्स विच आर हैविंग ज्वाइंट सेपल्स, दे आर धतूरा एंड कॉटन. एंड 2 प्लांट्स इन विच सेपल्स आर सेपरेट. ओके, वो एक दूसरे से अलग अलग होती है, सेपरेट होती हैं जिनमें सेपल्स, वो कौन से होते हैं? रोज एंड लोटस. नाउ देयर इज वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. There is one extra question that what is transpiration? There is one activity also related to this, related to transpiration in your book. See what is the activity that आपको क्या करना है? आपको एक प्लांट लेना है और उसकी एक लीफ को प्लास्टिक कवर से आपको उसको कवर कर देना है, प्लास्टिक की पॉलिथीन से आपको उसको कवर कर देना है. एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर 1 or 2 days. आफ्टर 1 or 2 days what you will see, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लास्टिक है उसके इनर साइड पर वाटर वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे. क्या कलेक्ट हो जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे आपको, वाटर वेपर्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन. ओके, जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि रिवर्स में से इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर होता है वो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है जो वाटर होता है. इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जो वाटर होता है, प्लांट्स की लीव्स में जो वाटर स्टोर्ड होता है, उससे क्या होता है? वो भी सनलाइट के कारण क्या हो जाता है? हीट के कारण, सन की हीट के कारण इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की लीव्स में से लॉस ऑफ वाटर होता है. सो दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. So what is transpiration? Loss of water vapor from the leaves of plants through evaporation. Okay, जब leaves में से जो water है वो evaporate हो जाता है, leaves अपने water को क्या कर देती हैं? खो देती हैं, lose कर देती हैं. Loss of water vapor हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? Transpiration. So ये थे हमारे NCERT questions. आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें. थैंक यू.